रोहित शर्मा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इतनी गंदी और ओछी बयानबाजी। बीसीसीआई ने भी कहा बहुत है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। भारत के कप्तान रोहित शर्मा के प्रति बहुत ही गंदी और ओछी बयानबाजी हुई है। हाँ, क्रिकेट और राजनीतिक भारत में दोनों अलग अलग पहलू है। क्रिकेटर कभी राजनीतिक के तरफ नहीं बोलते हैं और राजनीतिज्ञ कभी क्रिकेटर के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, और यही हमारे भारत की खूबसूरती है और इसी से भारत देश समृद्ध है। इसी के लिए भारत हमारा जाना जाता है, इसी से हमारा भारत का क्रिकेट इतना आगे बढ़ रहा है। ये पाकिस्तान नहीं है, और ये पाकिस्तान वाली हरकत की है कुछ लोगों ने। रोहित शर्मा के प्रति अभी इतनी गंदी बयानबाजी की गई है जो आप सुनिएगा तो आपको कानों से खून फेंक देगा। हाँ, और ये बिल्कुल गलत बात है, छम में लायक भी नहीं है ये गलती। और उसमें भी तब बयानबाजी की गई है जब भारत का प्रदर्शन आईसीसी टूर्नामेंट में इतना बेहतरीन है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी भारत 3 में 3 मुकाबले जीत करके टॉप पर फिनिश किया है और सेमीफाइनल में जगह बनाया है। कल ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल मुकाबला है। उस जगह पर भारत के खिलाड़ियों का ढांढस बढ़ाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो वहां पर कुछ लोगों ने उनको टांग खींच रहा है और कप्तान रोहित शर्मा पर बयानबाजी कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है। कोई गली मोहल्ले के आदमी अगर इस बात को करता, ये बात कहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई आदमी अगर किसी पद पर बैठा हुआ है, उस पद की गरिमा को नहीं रखते हुए उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में गलत गलत बयान और गंदी ओछी बयानबाजी की है। ये कभी शोभा नहीं देगा भारतीय क्रिकेट को। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता समा मोहम्मद, जो कि एक लेडीज है, वो रोहित शर्मा को कहते हैं कि रोहित शर्मा का पेट बाहर निकला हुआ है, रोहित शर्मा मोटे हो गए हैं, रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए फिट नहीं बैठते हैं, रोहित शर्मा को अपना वेट कम करना चाहिए और रोहित शर्मा अनइम्प्रेसिव कप्तान हैं। ये समा मोहम्मद कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है और अपने ट्विटर पर इसका बजाबते ट्वीट की हुई है। जी तो करता है उसका गला नोच ले हम। और इस समय ये बयानबाजी जब रोहित शर्मा आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जहां सारे देश का सपोर्ट उसको होना चाहिए, वहां पर ये बयानबाजी कर रहे हैं। और बात इतनी बढ़ गई है कि बीसीसीआई को बीच बचाव करना पड़ा है। बीसीसीआई को भी ट्वीट करना पड़ा है कि इस समय रोहित शर्मा के लिए अगर ये बयानबाजी है तो ये गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो भी रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को, जिस बंदा ने लगातार 21 आईसीसी टूर्नामेंट के मैचों में 20 आईसीसी का टूर्नामेंट जीता है, एक मैच मात्र उन्होंने आईसीसी के मैच में हारा है, चाहे उनका कप्तानी हो चाहे उनका बल्लेबाजी हो, कोई जोर नहीं है उसका। और मैडम, आपको शर्म नहीं आता है उस जैसे बंदे को आपने भला बुरा और गंदी ओछी बयानबाजी करते हुए? क्या समझते हैं आप? 264 रन सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर रोहित शर्मा का है, 3 दोहरे शतक रोहित शर्मा का है। T20 वर्ल्ड कप जीत करके बंदा आया है, चैंपियंस ट्रॉफी में खतरनाक प्रदर्शन कर रहा है टीम इंडिया। पूरे 8 टीम में सबसे बेहतर टीम नंबर 1 पर बन के उभरी है। ऑस्ट्रेलिया को कल सेमीफाइनल खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से भारत को, और ये सब बयानबाजी। मतलब लाइमलाइट में अगर इतना ही रहने का शौक है तो कोई और धंधा ढूंढ लीजिए ना। किसी भी स्टार प्लेयर के इमेज पर लालछन लगाना ये शोभा नहीं देता है, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत के फैंस से। बुरा लगा है, एज ए फैंस बुरा लगा है कि रोहित शर्मा के बारे में आपने गलत बोला है। मोटा है तो क्या हुआ? आपने इससे पहले कभी मोटा खिलाड़ी नहीं देखा है? नहीं देखा है तो हम बताते हैं आपको। इंजमामुल हक को पहचानते हैं? हाँ, जो आपके रिश्तेदार होंगे। पाकिस्तान को तो इंडिया हरा करके भेज दिया, इसलिए आपको बुरा लगा होगा। और पाकिस्तान वाले भी सोच रहे होंगे कि हमारे आका के तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आया है, तो कांग्रेस वाले कर दिए। अपना पार्टी तो गर्त में चला गया, वहां आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप क्रिकेट में जाकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। रोहित शर्मा मोटे हैं या पतले हैं, या बीसीसीआई का काम है देखना ना। आप कौन होते हैं बोलने वाले? और आप कोई गली क्रिकेट मोहल्ले के छोटा मोटा आदमी नहीं है ना, आप प्रवक्ता हैं। आपकी बातों लोग सुनते हैं और आप ये बयान दीजिएगा और ये ट्वीट कीजिएगा कि रोहित शर्मा मोटे हैं। बेशरम औरत, शर्म नहीं आती है आपको? इंजमामुल हक मोटे थे, उनसे ज्यादा कोई अच्छे प्लेयर हुए पाकिस्तान में? उनसे बेहतर कोई कप्तान हुआ आज तक? अर्जुन रणतुंगा जानते हैं ना, वर्ल्ड कप जीतने वाले श्रीलंका के लिए। उनसे पूछा गया अर्जुन रणतुंगा से कि क्या आपको ये मोटापा परेशान नहीं करता है, तो उन्होंने पूरा खरा जवाब देते हुए कहा था कि जब तक मेरी पत्नी को दिक्कत नहीं है, दुनिया में किसी को दिक्कत है कोई मतलब नहीं है। हमारा जो शरीर है वो है। और क्या आपको रोहित शर्मा से शादी करनी थी, जो आप उसके मोटापे पर
कटाक्ष कर रहे हैं और उसको वेट लॉस करने के लिए कह रहे हैं। और रोहित शर्मा का क्या कमी है भाई, किससे कमजोर प्लेयर है वो? अभी अभी हाल फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ा था ना जी, 120 रन बनाया था ना, और अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो शुरुआत दे रहा है ना बंदा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि 100 और 150 रन ही बनाना अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। ओपनिंग आकर के अगर इंपैक्टफुल पारी 15 रन, 20 रन, 25 रन, 40 रन का भी दे देता है ना, तो उस बंदे में दम है। पहले बॉल से मारने का हुबा अगर किसी बल्लेबाज में है तो रोहित शर्मा में है। और आप रोहित शर्मा को कहते हैं, इतना ही लाइमलाइट में आना था तो नाच कर लेती, डांस कर लेती, जल्दी वायरल हो जाती। क्या जरूरत था रोहित शर्मा के बारे में बोलने का? और बात इतनी बढ़ गई है कि बीसीसीआई इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है, कर रही कि ये तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके का सवाल है, बात है भाई कि भारत के कप्तान को ऐसे कहा जा रहा है। ये हमारा भारत का नियम नहीं है। हमारे भारत में खिलाड़ी कितना भी गंदा खेले, अच्छा खेले, हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। वही खिलाड़ी एक दिन हमको वर्ल्ड कप ला करके देगा और ला करके देता है, और आप तो लगे उसको कटाक्ष करने। ये पाकिस्तान में होता है कि खिलाड़ियों की मां बहन की गाली दी जाती है और उसके पेट पर और उसके फिटनेस पर सवाल उठाया जाता है, तो लेकिन यहाँ भारत में सब नहीं होता है। भारत में सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनका रन नहीं आता, उनका कप्तानी गंदा होता तो आप बोल सकती थी। और आप कौन होती है बोलने वाले? आप अपना पार्टी के लिए ना बोलिएगा कि आप रोहित शर्मा के लिए बोलिएगा। वो बीसीसीआई का ना काम है, पैसा उसको बीसीसीआई ना देती है, आप देते हैं। बेशरम औरत। सबसे बड़ी बात है कि भारत में अगर क्रिकेट का बात आए तो आपको गली मोहल्ले, मतलब जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं मालूम है, कुत्ते बिल्ली सभी लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं। सभी लोग अपने आप को एक्सपर्ट ही समझने लगते हैं कि हम क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, और लंबी लंबी ज्ञानें देने लगते हैं। जो वहां खेलता है ना उसको पता चलता है, जब 150 140 के स्पीड में बॉल आती है और हवा नहीं लगेगा ना, तब पता चलता है। और भारत का इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, सेमीफाइनल में पहुंच गए और तब ये बयानबाजी कर रही हैं। भारत का स्थिति खराब रहता, हार जाते मैच, तो बोलती आप कुछ तो शोभा देने वाली बात थी। और आपका कोई अधिकार नहीं है बोलने का। माफी मांगिए पूरे देश से, पूरे भारत से, पूरे फैंस से, क्योंकि आपने भारत के कप्तान का तौहीन किया है। अभी उस बंदे को अगर ये बात खबर पता चल ही गई होगी, सोशल मीडिया का जमाना है, वो टेंशन में रहेगा कल वो कैसे खेल पाएगा सेमीफाइनल का मुकाबला, कैसे कप्तानी कर पाएगा। वही रोहित शर्मा, आपको पता होगा T20 वर्ल्ड कप में 120 रन बनाने के बाद भी पाकिस्तान को रेल दिया था। साउथ अफ्रीका को फाइनल में 30 बॉल में 30 रन लेना था, वहां से हरा दिया था। और उसके फिटनेस पर और उसके कप्तानी पर सवाल उठाते हो। बेशरम कहीं के। जितनी आपको गाली भी दी जाए ना उतना कम होगा, जल्द से जल्द आपको माफी मांगनी पड़ेगी। खैर, रोहित शर्मा को चाहिए इस सब से दूर रहे, सेमीफाइनल पर फोकस करे। आप लोग बताइए क्या इस औरत को माफी मांगनी चाहिए पूरे भारतवर्ष से या नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि इसको माफी मांगने पर मजबूर हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।